Okay, good morning everyone. So today we're going to start solving sum number 13 of accounts of not-for-profit concern. We are on page number 95 of our Maharashtra textbook, and it says following is a summary of receipt and payment of Jai Hanuman Vyayam Shala Aurangabad for the year ended 31st March 2020. हमको रिसीव एंड पेमेंट अकाउंट दिया हुआ है सबसे पहले स्टूडेंट्स. हम देख लेते हैं हमको और क्या क्या दिया हुआ है. हमें सिर्फ एडजस्टमेंट्स दिए हुए हैं. फाइन. सो इन शॉर्ट हमें ओपनिंग बैलेंस शीट नहीं दी हुई है, तो ओपनिंग बैलेंस शीट हमें खुद से बनानी पड़ेगी इस सम के अंदर. टेल मी स्टूडेंट, सबसे पहले टू बैलेंस ब्रॉट डाउन कहां पर आएगा? या चलो टेल मी स्टूडेंट्स, ओपनिंग बैलेंस कहां पर आएगा? Come on students, tell me. Balance sheet asset side. So previous year बैलेंस शीट asset side आएगा स्टूडेंट्स. ओके, उसके बाद स्टूडेंट्स हमारा यहाँ पे हमको रिसीव एंड पेमेंट 2020 दिया है. टेल मी व्हाट इज माय करंट ईयर? अगर 31st मार्च 2020 है तो मेरा करंट ईयर कौन सा हुआ स्टूडेंट्स? 1920. वेरी गुड बेटा, 1920 मेरा करंट ईयर हो जाएगा. चलो एवरीबॉडी हैज टू आंसर. 1819 क्या होगा? मेरा पिछला साल होगा. तो टेल मी ये कहां पर जाएगा? 1819 प्रीवियस ईयर के बैलेंस शीट में असेट साइड जाएगा. वेरी गुड बेटा. तो ये पिछले साल का है तो ऑब्वियसली पिछले साल की बैलेंस शीट में जाएगा. और असेट में है बिकॉज पिछले साल के लिए आउटस्टैंडिंग असेट होगा वो. और आउटस्टैंडिंग इनकम इज एन असेट स्टूडेंट्स. तो याद करो ये पिछले साल का है और आज पैसा आया है, तो पिछले साल तो वो आउटस्टैंडिंग रहा होगा. और आउटस्टैंडिंग इनकम इज एन एसेट, इसलिए वो पिछले साल की एसेट में जाएगा. 1920 कहां पर आएगा स्टूडेंट्स? इसी साल का है. सब्सक्रिप्शन कहां पर आता है? इनकम. वेरी गुड, इनकम साइड जाएगा. टेल मी स्टूडेंट्स, डोनेशन. चलो अभी माइक ऑन रखो और फटाफट बोलते जाओ. डोनेशन कहां पे जाएगा? इनकम. इनकम. ओके. रिसीव फ्रॉम एंटरटेनमेंट. इनकम. इनकम. इंटरेस्ट ऑन एफडी. इंटरेस्ट ऑन एफडी कहां जाएगा? इनकम. इनकम. एंट्रेंस फीस. इनकम. इनकम. इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट. इनकम. आफ्टर दैट चलो स्टूडेंट्स अब हम पेमेंट की ओर बढ़ने वाले हैं. ओके स्टूडेंट्स, अब पेमेंट साइड बढ़ेंगे. टेल मी सैलरी. एक्सपेंस. वेरी गुड. लाइटिंग. एक्सपेंस. जनरल एक्सपेंस. एक्सपेंस. मेंटेनेंस चार्जेस. एक्सपेंस. एंटरटेनमेंट एक्सपेंस. एक्सपेंस. प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी. एक्सपेंस. अच्छा, एक्सपेंस फॉर 18 एंड 19. टेल मी ये कहां जाएगा? पिछले साल का है. बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड. वेरी गुड बेटा. तो ये पिछले साल का जाएगा ऑब्वियसली, तो पिछले साल की बैलेंस शीट में आएगा, इतना तो कंफर्म है. और ये खर्चा है, आज हमने पे किया है, तो कहना है पिछले साल ही हमारे लिए क्या हुआ होगा? एक लायबिलिटी रही होगी. ये आउटस्टैंडिंग खर्चा अभी भी पे करना बाकी है, तो इसको मैं लायबिलिटी वर्ड यूज करूंगा यहाँ पे, लायबिलिटी. तो हमने पे इसी साल किया है, लेकिन ये इस साल से बिलोंग नहीं करता है, ये पिछले साल से बिलोंग करता है, तो ये पिछले साल की बैलेंस शीट में जाएगा. आफ्टर दैट इन्वेस्टमेंट. करंट ईयर असेट साइड. असेट. फिक्स डिपॉजिट विद वाई अर्बन बैंक लिमिटेड. ऑब्वियसली फिक्स डिपॉजिट भी हमारे लिए एसेट होता है स्टूडेंट्स. अच्छा, यहाँ पे 8% दिया हुआ है स्टूडेंट्स, तो इसका क्या मतलब होता है? 8% स्टूडेंट्स, तो उसका क्या मतलब होगा? हाँ, इंटरेस्ट होगा. वेरी गुड बेटा. हिडन एडजस्टमेंट यहाँ पे टिक कर लो. हिडन एडजस्टमेंट है. टेल मी स्टूडेंट्स, इंटरेस्ट ऐड होता है या लेस होता है? ऐड है ना. इंटरेस्ट हमेशा ऐड होता है स्टूडेंट्स. हमने देखा इंटरेस्ट हमेशा ऐड होता है. बाद हमने फाइनल अकाउंट्स में भी देखा था. तो ये जितना भी इंटरेस्ट रहेगा हम लोग देख लेंगे उसको क्या करना है. देखो स्टूडेंट्स, हमारे इनकम साइड में ऑलरेडी इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट दिया हुआ है 1000 रुपया. अच्छा, कैलकुलेशन करो 50,000 का 8% कितना होता है? टेल मी समबडी, व्हाट इज 8% ऑफ 50,000? 4,000. ओके, तो टोटल देखा जाए तो 4,000 हमको इंटरेस्ट मिलना चाहिए था, पर हमको अब तक इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट, इंटरेस्ट ऑन एफडी, हाँ इंटरेस्ट ऑन एफडी, इंटरनल एफडी हमें कितना मिला है? सिर्फ और सिर्फ 3,000 मिला है. तो टेल मी कितना आउटस्टैंडिंग है? 2,000. 4,000 मिलना चाहिए था, अब तक 3,000 ही मिला है, मतलब कितना आउटस्टैंडिंग रहेगा? 1,000. वेरी गुड. तो 1,000 रहेगा, तो स्टूडेंट्स हम सिर्फ और सिर्फ 1,000 की ही एंट्री पास करने वाले हैं, और इसका दो इफेक्ट आएगा 1,000 का, तो अपन जब सम सॉल्व करेंगे अपन देख लेंगे. ओके, ऑब्वियसली इंटरेस्ट हमेशा ऐड होता है, इंटरेस्ट हमेशा ऐड होता है. और सेकंड इफेक्ट कहाँ डालेंगे हम लोग? हमारे लिए इंटरेस्ट
आने वाला है, तो ये भी मेरे लिए एक असेट होने वाला है. सो इसको मैं बताऊंगा आपको जब सम सॉल्व करेंगे. एड टू इंटरेस्ट हो जाएगा और एड टू एफडी आ जाएगा. अगर आपको अभी लिखना है तो आप लिख दो एड टू इंटरेस्ट, एड टू एफडी. नेक्स्ट इज बैलेंस कैरिड डाउन. व्हाट इज बैलेंस कैरिड डाउन? Current year balance sheet assets and वेरी गुड. तो ये हमारा असेट है, ओपनिंग बैलेंस था, ये क्लोजिंग है. ये भी किसको कैश वर्ड यूज करेंगे और ये हमारे असेट में जाएगा. चलो मूविंग फॉरवर्ड टू द एडजस्टमेंट नाउ. सबसे फर्स्ट एडजस्टमेंट दिया हुआ है हम लोग को दैट जय हनुमान व्यायामशाला हैव 5000 मेंबर्स पेइंग एनुअल सब्सक्रिप्शन ऑफ 50 ईच. टेल मी कितना होगा 5000 into 500 कितना होगा? हाउ मच इज 5000 into 500 स्टूडेंट्स? 5000 into 500 2,50,000 2,50,000 होगा. वेरी गुड. 2,50,000 होगा. एंड लेट्स सी सब्सक्रिप्शन में कितना पैसा आया हमारे पास. सब्सक्रिप्शन में इस साल में कितना पैसा था? इस साल का सिर्फ और सिर्फ 2,30,000 दिया हुआ है. 2,30,000. तो टेल मी कितना हमारा आउटस्टैंडिंग रहा होगा? 20,000 वेरी गुड. 20,000. तो चलो यहाँ पे 20,000 लिख दो. एंड इट इज आउटस्टैंडिंग फॉर करंट ईयर. टेल मी द टू इफेक्ट्स फॉर आउटस्टैंडिंग फॉर करंट ईयर. आउटस्टैंडिंग इनकम है. add an asset. वेरी गुड. तो आउटस्टैंडिंग फॉर करंट ईयर, आउटस्टैंडिंग ऐड होता है करंट ईयर में. और सेकंड इफेक्ट असेट में जाएगा बिकॉज इट्स एन इनकम फॉर अस. तो आउटस्टैंडिंग इनकम इज एन असेट. तो ऐड एन असेट. मूविंग फॉरवर्ड टू सेकंड वन. आउटस्टैंडिंग सैलरी 12,000. चलो इस पीछे सब्सक्रिप्शन को तो सबसे पहले हम सर टिक कर लेंगे. यस सर 5,000 into 500 क्यों किया? 50 होना चाहिए ना. हाँ सॉरी वही 5,000 to 50 किया हमने. दैट कम्स टू 1,2,3,4,0 1 2 3 4 2.5 लाख ही होता है बेटा. हाँ मैंने बाय मिस्टेकली 500 बोल दिया. ओके तो 20,000 ही आएगा बेटा. 20,000 हमारा आउटस्टैंडिंग है. ओके मूविंग फॉरवर्ड. आउटस्टैंडिंग सैलरी. तो सैलरी को टिक करेंगे. टेल मी आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस का दो इफेक्ट क्या आता है? एड आउट सैलरी और ओके लाइबिलिटी साइड. वेरी गुड बेटा. तो ऐड टू एक्सपेंस और सेकंड इफेक्ट लाइबिलिटी साइड जाएगा. तो खर्चे में ऐड कर देंगे और ये हमारे लिए लाइबिलिटी है. मूविंग फॉरवर्ड टू थर्ड वन. ऑन 1st of April 2019 हमें ओपनिंग बैलेंस दी हुई है. लैंड एंड बिल्डिंग और फर्नीचर. बताओ कहाँ जाएगा? Asset. तो असेट असेट और यहाँ पे भी ये असेट और असेट लिख देंगे. इन दोनों के दो दो इफेक्ट आएंगे बिकॉज एडजस्टमेंट में दिए हुए हैं. एंड डेप्रिशिएट द अबव परसेंट. अबव असेट एट 10%. दोनों को टिक कर दो. दोनों में एडजस्टमेंट है. टेल मी स्टूडेंट्स डेप्रिसिएशन का टू इफेक्ट्स क्या आएगा? Yes, and expenditures are वेरी गुड. तो असेट में से लेस हो जाएगा बिकॉज इट विल बी लेस फ्रॉम असेट. एंड द सेकंड इफेक्ट विल बी ऑन द एक्सपेंस साइड. सेकंड इफेक्ट विल बी ऑन द एक्सपेंस साइड. फोर्थ वन. इनकम अक्रूड ऑन इन्वेस्टमेंट इज 2,000. इनकम अक्रूड ऑन इन्वेस्टमेंट इज 2,000. तो स्टूडेंट्स टेल मी अक्रू का मतलब क्या होता है? अक्रू का मतलब क्या होता है? आउटस्टैंडिंग. आउटस्टैंडिंग होता है. सुपर. तो आउटस्टैंडिंग इनकम है. दो इफेक्ट बताओ स्टूडेंट्स. आउटस्टैंडिंग इनकम का दो इफेक्ट क्या होता है? Add an asset. या तो ऐड टू इनकम. सेकंड इफेक्ट किधर जाएगा? असेट साइड जाएगा. सो स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे? इसको टिक कर लेंगे. ऐड लिखेंगे और असेट साइड. चलो टिक करो. ये हमारे लिए इन्वेस्टमेंट के ऊपर है. इनकम ऑन इन्वेस्टमेंट. तो इनकम ऑन इन्वेस्टमेंट को भी टिक करो और यहाँ पे इन्वेस्टमेंट को भी टिक करो. दोनों में ऐड कर देंगे. ऐड टू इनकम और ऐड टू इन्वेस्टमेंट दोनों में हम क्या कर देंगे स्टूडेंट्स? दोनों में इसको क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे बिकॉज ये हमारा आउटस्टैंडिंग है यहाँ पर. मूविंग फॉरवर्ड. आफ्टर दैट मूविंग विद द लास्ट वन. 50% ऑफ एंट्रेंस फीस एंड 60% ऑफ डोनेशन टू बी कैपिटलाइज. यस संयम आप बताओ. संयम कैपिटलाइज का क्या होता है? दो इफेक्ट. हेलो संयम. यस निखिल आप बताओ कैपिटलाइज का दो इफेक्ट क्या होता है? हेलो निखिल आर यू देयर? चलो स्टूडेंट्स बताओ क्या होगा? कैपिटलाइज का दो इफेक्ट क्या होगा? less from income add to capital. ओके तो यहाँ पे लेस कर देंगे इनकम में से और ऐड टू कैपिटल कर देंगे. लेस इनकम ऐड टू कैपिटल. दोनों को टिक कर लो. एंट्रेंस फीस में भी टिक मार्क आएगा और डोनेशन में भी टिक मार्क आएगा. डोनेशन में भी टिक मार्क आएगा. चलो स्टूडेंट्स यहाँ से हम क्या करेंगे? सम की शुरुआत करने वाले हैं. ओके सो आई एम गोइंग टू राइट ओवर हियर क्वेश्चन नंबर 13. This is page number 95 in the books of Jai Hanuman Vyayam Shala. So I'm going to write everything. Jai Hanuman Vyayam Shala and Aurangabad. So I have to write that also Aurangabad.
So income and expenditure account for the year ended. So my year end is 31st March 2020. I'm going to write over here 31st March 2020. And after that, Acha, we need two balance sheet over here. We need two balance sheet over here. So I will be taking this format over here in the books of. मुझे यहाँ पे लिखना होगा question number 13, page 95 in the books of Hanuman Vyayamshala, Jai Hanuman Vyayamshala, Aurangabad, 31st March 2020, and over here मेरा ओपनिंग बैलेंस शीट कौन सा होगा? तो पिछले साल होगा तो 2019 होगा. बैलेंस शीट ऑन 31st मार्च 2019 और यहाँ पे आएगा बैलेंस शीट ऑन 31st मार्च 2020. ओके, सो लेट्स स्टार्ट नाउ. सबसे पहले हमको क्या दिया? मैं सब कुछ पिछले साल का जो भी रहेगा स्टूडेंट, सबसे पहले मैं हमेशा वही सॉल्व करता हूँ. सो दैट इज व्हाट आई एम गोइंग टू डू ओवर हियर आल्सो. सबसे पहले मुझे ओपनिंग बैलेंस दिया है तो वो मेरे लिए कैश हो गया. तो कैश का ओपनिंग बैलेंस है 32,800. आफ्टर दैट टेल मी स्टूडेंट्स, बैलेंस शीट सॉरी रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट के अंदर पिछले साल का क्या क्या है? टेल मी दैट. सब्सक्रिप्शन है सर. या वेरी गुड बेटा, सब्सक्रिप्शन दिया हुआ सबसे पहले. तो मैं यहाँ पे लिखूंगा आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एंड आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन का अमाउंट है 4,000 जो पिछले साल से बिलोंग करता है. आफ्टर दैट उसके बाद क्या है स्टूडेंट्स? हमें खर्चे में भी दिया हुआ एक्सपेंस साइड भी दिया. या बेटा वेरी गुड. सो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस वो भी पिछले साल का है और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस अगर पिछले साल का होगा वो 25,000 रुपया, वो भी मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ बिकॉज इट बिलोंग्स टू द प्रीवियस ईयर. मूविंग फॉरवर्ड टू द एडजस्टमेंट नाउ. हम एडजस्टमेंट की ओर बढ़ेंगे और हमें दो चीज दी हुई है, लैंड एंड बिल्डिंग और फर्नीचर, दो चीज दी हुई है. तो मैं यहाँ पे लिखूंगा लैंड एंड बिल्डिंग और मैं यहाँ पे लिखूंगा फर्नीचर. दोनों का अमाउंट कितना आएगा? 70 और 45, 70,000 45,000. सिमिलरली नीचे भी लिखूंगा लैंड एंड बिल्डिंग और फर्नीचर. दोनों में एडजस्टमेंट है स्टूडेंट्स, तो दोनों में डेप्रिसिएशन चार्ज करना है. देख लेते कुछ एक्स्ट्रा परचेज तो नहीं किया ना इन्होंने कहीं पे भी ना ही लैंड एंड बिल्डिंग एक्स्ट्रा परचेज किया, ना ही फर्नीचर परचेज किया. तो एक एक एडजस्टमेंट है दोनों के अंदर, तो दोनों में एक एक लाइन छोड़ेंगे हम लोग. 70,000 और 45,000. यहाँ पे मेरा पिछले साल का स्टूडेंट सब कुछ हो गया समाप्त. मैं क्या कर सकता हूँ? इस सम को फिलहाल के लिए इतना के लिए टैली कर सकता हूँ ताकि मेरा पिछले साल का बैलेंस शीट कंप्लीट हो जाए. सो लेट्स सी 70 प्लस 45 1,15,000 1,19,000 के आई विल नीड. मैं क्या लेकर आऊंगा? मैं मेरा रफ बुक लेकर आ रहा हूँ. सो यहाँ पे मेरी बुक है, मैं इसको कैलकुलेट करूंगा. 32 प्लस ये तो 42,800 हो जाएगा और 70 और 45 कितना होगा? 1,15,000 दैट कम्स टू 875 1,57,800 आ गया स्टूडेंट्स. 1,57,800 यहाँ पे लेंगे 1,57,800 और 1,57,800 में से माइनस करेंगे 25,000 दैट कम्स टू 800. तो आएगा ही 7 में से 5 गया तो 2 आएगा, 5 से 2 आएगा 3 आएगा. तो स्टूडेंट्स अमाउंट आ रहा है मेरा 1,32,000 कुछ. 7 में से 5 गया तो 2 आएगा, 5 में से 2 गया तो 3 आएगा. स्टूडेंट्स कितना आ रहा है अमाउंट आप लोग का? सर 126,800. सर 151,800 है वो अमाउंट. ये कितना है? 157 है. 42,800 है. ओ 32,800 प्लस 4 36 आएगा यहाँ पे. यार कैलकुलेशन 36,800 प्लस 4,000 और ये कितना? 1,15,000 815 1 कैरी. तो दैट कम्स टू ये कितना आ रहा है? सर आपने 36 और 4 दोनों लिया फिर. डैम मैन. ओके 1,51,800 1,51,800 1,51,800 एंड 1,58,800 माइनस 25 कर देंगे. 800 पूरा आएगा. 11 में से 5 गया तो कितना आएगा? 6 आएगा और फिर 4 में से 2 गया तो 2. चलो 1,26,800 हो रहा है स्टूडेंट्स. 1,26,800 यहाँ पे कैपिटल है
तुम लोग ऐसे गोल कर सकते हो, गोल का मतलब ही बैलेंसिंग फिगर होता है, या तो फिर तुम लोग को चाहिए तुम लोग लिख भी सकते हो ब्रैकेट में बैलेंसिंग फिगर। ओके, ये कैपिटल स्टूडेंट्स हमने फाइंड आउट किया, इसीलिए हमने पिछले साल की बैलेंस शीट बनाई थी। तो हम कैपिटल को लिखेंगे 1,26,800 यहाँ पे नीचे लिख देंगे। फाइन। नाउ मूविंग फॉरवर्ड टू द रिसीवेंट पेमेंट अकाउंट, जो हम लोग हर बार करते हैं उसी तरह से हम आगे बढ़ेंगे धीरे धीरे। सबसे पहले हमें क्या दिया हुआ है, सब्सक्रिप्शन दिया हुआ है। सो विल स्टार्ट विद सब्सक्रिप्शन बाय सब्सक्रिप्शन, जिसमें एडजस्टमेंट है। और करंट ईयर का सब्सक्रिप्शन कितना दिया है, 2,30,000 दिया हुआ है हम लोग को। आफ्टर दैट डोनेशंस दिया हुआ है बाय डोनेशंस, अमाउंट है 60,000 और डोनेशन में भी एडजस्टमेंट है। फिर रिसिप्ट फ्रॉम एंटरटेनमेंट्स बाय रिसिप्ट्स फ्रॉम एंटरटेनमेंट और 40,000 रुपीज है। आफ्टर दैट इंटरेस्ट ऑन एफडी है बाय इंटरेस्ट, तो स्टूडेंट्स इंटरेस्ट ऑन एफडी पे भी एडजस्टमेंट है, अमाउंट है 3,000 रुपीज। आफ्टर दैट एंट्रेंस फीस में भी एडजस्टमेंट है बाय एंट्रेंस फीस, अमाउंट है 50,000 बाय इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट, इसमें भी एडजस्टमेंट है स्टूडेंट्स, सो दैट इज 1,000 रुपीज। तो जिसमें एडमिशन है उन्होंने वो डिटेल साइड लिखा हुआ है, सिर्फ एक रिसीव फ्रॉम एंटरटेनमेंट है, इसमें एडजस्टमेंट नहीं है हमारे पास। मूविंग फॉरवर्ड टू द पेमेंट साइड नाउ, एंड फर्स्ट इज सैलरी। सैलरी में भी एडजस्टमेंट है टू सैलरी, अमाउंट कितना दिया हुआ है, 50,000 रुपया दिया हुआ है। टू लाइटिंग, दैट इज 10,500। टू जनरल एक्सपेंस, अमाउंट है हमारा 20,000। टू मेंटेनेंस चार्जेस, amount is 40,000. After that, to entertainment expense, which is 35,000. To printing and stationery, printing and stationery 7,000. अब एक्सपेंसेस फॉर 18-19 तो हमारा ऑलरेडी हो चुका है। इन्वेस्टमेंट विल बी ऑन द असेट साइड, राइट ऑन इन्वेस्टमेंट ऑन द असेट साइड यहाँ पे, और इन्वेस्टमेंट पे भी एडजस्टमेंट है स्टूडेंट्स, 1,50,000 एडजस्टमेंट इसके ऊपर। बाय 8% फिक्स डिपॉजिट, आई एम राइट ओवर हियर, इसमें भी एडजस्टमेंट है बाय 8% फिक्स डिपॉजिट विद वही अर्बन बैंक लिमिटेड, पूरा हम लिखेंगे विद वही अर्बन बैंक लिमिटेड, सॉरी, that is 50,000 rupees. And finally हमें बैलेंस दिया हुआ है कैश, so right over here cash, that is 33,300 rupees स्टूडेंट्स। और यहाँ पर हमने स्टूडेंट्स क्या कर दिया, हमारा एंटायर रिसीवेंट पेमेंट अकाउंट भी हो चुका है कंप्लीट। अब हम बढ़ेंगे एडजस्टमेंट की ओर। यस, सो लेट्स स्टार्ट विद एडजस्टमेंट। यहाँ पे दिया हुआ है सबसे फर्स्ट क्या है स्टूडेंट्स, जय हनुमान व्यायामशाला हैज 5,000 मेंबर्स। ओके ग्रेट, तो टोटल 5,000 मेंबर्स और सब लोग 50 रुपया देंगे, दैट कम्स टू 2.5 लाख रुपया आएगा पूरा का पूरा। तो मैं यहाँ पे कितना ऐड करूंगा सब्सक्रिप्शन के अंदर, ऐड आउटस्टैंडिंग फॉर करंट ईयर। ओके, आउटस्टैंडिंग है, टोटल 20,000 आउटस्टैंडिंग आएगा। यहाँ पे कितना होगा, 2,50,000 होगा। और ये क्या होगा मेरे लिए इनकम, आउटस्टैंडिंग इनकम, सो इट विल कम ऑन द असेट साइड, इट विल कम ऑन द असेट साइड, सो आई एम राइट ओवर हियर आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन and outstanding subscription will be how much, 20,000 rupees. Okay, so next one is students outstanding salary दिया हुआ है हम लोग को, तो उसको भी outstanding salary तो ऐड कर लेंगे यहाँ पे, ऐड outstanding, और सैलरी का अमाउंट कितना दिया हुआ है, 12,000 है, तो 50 plus 12 will be how much, 62,000
and outstanding salary is a liability for us. I'm right over here. Outstanding salary, so it will be how much? 12,000 rupees. 12,000 हो गया. Moving forward to the third one, students, अब हमें depreciation charge करना है because हमने इस asset को पूरे साल भर use किया हुआ है. So हम depreciation charge करेंगे less depreciation at the rate 10% per annum, और यहाँ भी लिखेंगे less depreciation at the rate 10% per annum. 45,000 का 10%. ओह, यहाँ पे लैंड एंड बिल्डिंग बनेगा less depreciation at the rate 10%. सबसे पहले लैंड एंड बिल्डिंग है 70,000 का 10% 7,000 हो जाएगा. यहाँ पे कितना हो जाएगा 63,000, और यहाँ पे 45,000 का 10% 4,500 हो जाएगा. That comes to how much? 40,500 आएगा. 40,500. दोनों का सेकंड इफेक्ट देंगे स्टूडेंट्स, दोनों एसेट का सेकंड इफेक्ट देंगे. यहाँ पे मैं लिखूंगा टू depreciation, और I will have to underline this with a pencil nicely. लैंड एंड बिल्डिंग और फर्नीचर है, तो सबसे पहले लैंड एंड बिल्डिंग और फिर है फर्नीचर. लैंड एंड बिल्डिंग का अमाउंट कितना दिया हुआ है? 7,000 दिया हुआ है. फर्नीचर का अमाउंट है 4,500. दैट कम्स टू मच 11,500 आएगा. 11,500. और यहाँ पर हमने क्या कर दिया स्टूडेंट्स? डेप्रिसिएशन वाला पार्ट भी कंप्लीट कर दिया है. मूविंग फॉरवर्ड टू द थर्ड एडजस्टमेंट व्हिच सेज फोर्थ वन, इनकम अक्रूड ऑन इन्वेस्टमेंट. तो इन्वेस्टमेंट के अंदर हम क्या हुआ है? इनकम अक्रूड. अक्रूड मतलब आउटस्टैंडिंग होता है, तो हम क्या करेंगे? आउटस्टैंडिंग है तो ऐड टू इनकम और ऐड टू इन्वेस्टमेंट. तो सबसे पहले ऐड टू इनकम कर देंगे. यहाँ पे हमारा इनकम ऑन इन्वेस्टमेंट ऑलरेडी दिया हुआ है, तो यहाँ पे ऐड कर देंगे. आउटस्टैंडिंग वर्ड लिखेंगे बिकॉज अभी भी अक्रूड. तो यू कैन ऑल्सो यूज द वर्ड आउटस्टैंडिंग, या तो फिर मैं स्लैश लिख अक्रू लिख रहा हूँ. अक्रू कितना दिया हुआ है? 2,000 रुपीज दिया हुआ है स्टूडेंट्स. तो 2,000 यहाँ पर, तो टोटल कितना हो जाएगा? 3,000 हो जाएगा. और यहाँ पे 2,000 ऐड किया है, तो सेकंड इफेक्ट एसेट में लिखेंगे. एसेट में भी हम क्या करेंगे? ऐड करेंगे स्टूडेंट्स. ऐड, और यहाँ पे आउटस्टैंडिंग वर्ड लिखना है, आउटस्टैंडिंग, और 2,000 ऐड कर देंगे. दैट कम्स टू 1,52 हो जाएगा. 1,52,000. ओके. एंड फाइनली मूविंग विद द लास्ट एडजस्टमेंट, 50% एंट्रेंस फीस एंड 60% डोनेशन. चलो, एंट्रेंस फीस है तो इधर कैपिटलाइज करना है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे लेस कैपिटलाइज्ड. सबसे पहले एंट्रेंस फीस को 50% बोला है, तो 50% कितना होगा? 25,000 होगा. तो बाहर यहाँ पे 25,000 आ जाएगा. और किसको बोला था स्टूडेंट्स? उन्होंने डोनेशन को भी बोला है लेस. फॉर दिस 60% ऑफ 60,000 स्टूडेंट्स, कैपिटलाइज्ड 60% कितना होगा स्टूडेंट्स? टेल मी 60% कितना होगा 60,000 का? 36,000. ओके, 36,000 होगा. ग्रेट. तो 60 माइनस 36 कितना हो जाएगा फिर? आई गेस 24,000 होगा. अब दोनों का सेकंड इफेक्ट देंगे. हमने क्या कर दिया? लेस फ्रॉम इनकम कर दिया. लेस फ्रॉम इनकम ऐड टू कैपिटल, तो दोनों को ऐड कर देंगे. कैपिटल में ऐड लिखूंगा मैं यहाँ पे. एंट्रेंस फीस कितना था? सबसे पहले एंट्रेंस फीस था हमारा 25,000, और यहाँ पे डोनेशन आएगा. डोनेशन हमारा कितना है? 36,000. सो लेट्स कैलकुलेट. 1,26,800. 1,26,800 कितना ऐड करना है? 25 और 36. यहाँ पे 25 और 36 दो चीज ऐड करनी है. 800 ट्रेजरीज आ जाएगा. 6 + 6 12, 12 + 5 17, 1 कैरी, 3 4 5 6 7 8, 1,87,800. 1,87,800 अब तक मेरा फिगर यहाँ पर आया है. चलो, नाउ मूविंग फॉरवर्ड स्टूडेंट्स, आफ्टर दैट हमारा सिर्फ और सिर्फ अब सारा एडजस्टमेंट भी हो चुका है स्टूडेंट्स, बट देयर इज वन हिडन एडजस्टमेंट ओवर हियर इन द सम. और हिडन एडजस्टमेंट कंप्लीट करेंगे 8%, उसको भूलना नहीं है हमें. 8% हमारा फिक्स डिपॉजिट पे लगने वाला है. तो हमारा जो ये 8% फिक्स डिपॉजिट है, उसका ऑलरेडी हमें कितना दिया हुआ है स्टूडेंट्स? व्हाट इज 8% ऑफ 50,000? 8% ऑफ 50,000 जैसे हमने अभी डिसाइड किया था 4,000 होता है. 4,000, और 4,000 में से हमारा ऑलरेडी 3,000 हमारे पास आ चुका है. तो टेल मी आउटस्टैंडिंग कितना होगा स्टूडेंट्स? अभी भी कितना आउटस्टैंडिंग हमारा? 1,000 रुपीज आउटस्टैंडिंग है. यहाँ पे 3 + 1 = 4,000 होता है स्टूडेंट्स. और यहाँ पे हम भी ऐड करेंगे, यहाँ पे भी 1,000 ऐड कर देंगे बिकॉज ये आउटस्टैंडिंग है. तो ऐड आउटस्टैंडिंग 1,000 which comes to how much? 51,000 हो जाएगा. और यहाँ पे हमारा सब कुछ पूरा का पूरा सम हो चुका है, सब कंप्लीट. अब हम क्या करेंगे? इसको टैली करने की ओर बढ़ेंगे. आई विल नीड टू चेक विच साइड इज हैवियर. फर्स्ट ऑफ ऑल
Is it my asset side? Is it my income side? Is it my expense side? Which side is heavier? ये 2.5 लाख तो यहाँ पे दिया हुआ ही है, इसमें कहीं पे भी 2.5 लाख, डेबिट साइड तो कहीं पे भी 2.5 लाख नहीं दिख रहा, तो मुझे लग रहा है 2.5 लाख ही हमारा ज्यादा हैवी होना चाहिए. तो राइट ओवर हियर 2.5 लाख प्लस 24,000, दैट कम्स हाउ मच? 2,74,000 हो जाएगा. 40 और 4 44, 44,000. 25 और 3 28,000, 25 और 3 28,000. 0 0 0 8 8 और 8 16, 1 कैरी. 7 8 12 14, 1 कैरी. सो स्टूडेंट्स यहाँ पे मेरा टोटल 3,46,000 आ रहा है. चलो तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा? सबसे पहले 3,46,000 लिखूंगा. और अगर ये मेरा क्रेडिट साइड हैवी है 3,46,000, तो मैं डेबिट में भी 3,46,000 ही लिखूंगा. एंड आफ्टर दैट 3,46,000 से अब मुझे डेबिट साइड सारा का सारा क्या करना पड़ेगा? प्लस करना है. 62,000 प्लस 1,05,000, 1,67,000, 1,67,000. ये कितना है? 20 और 40 60, 60,000, 60 और 35 95,000. उसके बाद 7 और 11 सर वो 10,500 है. 10,500. कौन सा सर लग वो रहा है? ये 10,000. 10,500 है. हाँ Okay. सर अपने 1,05,000. ओह ओके. तो 62 प्लस 10,500, 62 प्लस 10,500 कितना था? 72,500. दिस इज 72,500. 0 0 0 1 कैरी. ये कितना हुआ? 2 3 3 और 5 8 16, 1 कैरी. 8 और 9 8 और 9 17 18. ये 1,86,000 आया है. तो 3,46,000 माइनस 1,86,000. 0 0 0 0. 14 में से 8 जाएगा तो कितना बचेगा स्टूडेंट्स? 6 बचेगा. 2 में से 1, तो 1,60,000 आ रहा है हमारा. सरप्लस वाला अमाउंट आ रहा है स्टूडेंट यहाँ पर. राइट ओवर हियर 1,60,000 रुपीज. और ये हमारे लिए सरप्लस है, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा 2 एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर, दैट इज सरप्लस. और स्टूडेंट्स टेल मी, सरप्लस ऐड होगा या लेस होगा अब हमारा? ऑफ कोर्स हमारा ऐड होगा कैपिटल साइड में, तो मैं यहाँ पे ऐड लिखूंगा. ऐड सरप्लस 1,60,000. ऐड करते हैं तो 800 आएगा यहाँ पे बाहर, और 7 आएगा. 8 प्लस 6 कितना होता है? 14 होता है. तो 3,47,800 आया. अब 3,47,800 को मुझे क्या करना है स्टूडेंट्स? प्लस कर दूंगा 12,000 से, तो 47 का 12 59 होगा. तो 3,59,800. यहाँ पे 3,59,800 आ रहा है. लेट्स कैलकुलेट द असेट साइड नाउ. दिस इज माय 63,000, 40,500. 1,52 और 51 कितना होगा? 2,03,000. 33 43 53 300, 53 300. 0 0 8 9 15, 1 कैरी. 3,59,800 आ रहा है स्टूडेंट्स यहाँ पे. 3,59,800 रुपीज. ओके. स्टूडेंट्स यहाँ पे मैंने पूरा का पूरा सम हो गया हमारा कंप्लीट अच्छे से. इफ यू वांट यू कैन जस्ट हैव अ लुक ऑन द एंटायर सम वंस. इस पूरे सम को आपको इसी तरह से अच्छे से कंप्लीट करना है नाइसली. एंड आफ्टर दैट यू हैव टू मेक श्योर दैट यू अंडरलाइन एवरीथिंग प्रॉपर्ली. एंड अंडरलाइन पॉइंट हैज टू बी विद अ पेंसिल, विद अ स्केल एंड अ पेंसिल. अच्छे से आपको स्केल और पेंसिल अंडरलाइन करना है. दैट इज व्हेन यू गेट योर मार्क्स इन योर एग्जाम. So students, let's start with the next immediate sum now, which is page number 97 and question number 14. Question number 14, page number 97, which says given below. Yeah, camera थोड़ा adjust कर दिया है. Given below is the balance sheet of येसुबाई महिला मंडल on 1st of April 2018. अच्छा, तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हमें ओपनिंग बैलेंस शीट भी दी हुई है और इनकम एंड रिसीव एंड पेमेंट अकाउंट भी दिया हुआ है ऑलरेडी. चलो ग्रेट. तो हमें सिर्फ एक ही बैलेंस शीट बनानी होगी. तो लेट्स स्टार्ट. सबसे पहले कैपिटल फंड कहां पर आएगा? टेल मी. तो हम लायबिलिटी में डाल देंगे. करंट या बैलेंस शीट लायबिलिटी में डाल देंगे. अच्छा, अभी स्टूडेंट्स ये आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है.
ये सब हमें पिछले साल का आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है। तो इस साल क्या होगा स्टूडेंट, हमें पे करना होगा इस सब सभी चीजों को। टेल मी पिछले साल का आउटस्टैंडिंग वो ऐड होता है या लेस होता है, वो बताओ मुझे। पिछले साल का आउटस्टैंडिंग ऐड होता है या लेस होता है? लेस। लेस होगा। तो चलो तीनों के यहाँ पे लेस कर दो, ये आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है, लेस कर देंगे सैलरी से, लेस कर देंगे रेंट से और लेस कर देंगे स्टेशनरी से। हमारे पास रिसीव एंड पेमेंट अकाउंट में देखो कहीं ना कहीं ये तीनों वर्ड होंगे। क्या वर्ड है? सैलरी, रेंट और स्टेशनरी। तो सैलरी भी है, रेंट भी है, स्टेशनरी भी है। ओके, इफ आई कैन से मेरे पिछले साल का इतना सैलरी पेंडिंग है, पिछले साल का रेंट इतना पेंडिंग है और पिछले साल का स्टेशनरी इतना पेंडिंग है, तो ऑब्वियसली इस साल हम लोग पे कर देंगे वो सारे के सारे खर्चे को। तो हम इसको क्या करेंगे, पिछले साल का जो आउटस्टैंडिंग होता है वो हमारे इनकम एंड एक्सपेंसेस से लेस हो जाएगा फॉर्मूला में, और इसका सिर्फ एक ही इफेक्ट आएगा बिकॉज इट इज गिवन इन द बैलेंस शीट। अगर एडजस्टमेंट में होता तो हम उसको दो इफेक्ट डालते हैं, पर यहाँ पे इसका सिर्फ एक ही इफेक्ट आएगा। अच्छा, कैश एंड कैश बैंक 3,000 और 8,000, और यहाँ पे भी कैश एंड कैश बैंक 3,000 और 8,000 दोनों कैंसिल हो जाएगा। कैश एंड कैश बैंक 3,800 और 3,800 हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा पूरा, बिकॉज उसका ऑलरेडी दो इफेक्ट आ चुका है। हम ड्यूअल अकाउंटिंग फॉलो करते हैं, ड्यूअल एंट्री पास करते हैं, तो उसका दो एंट्री ऑलरेडी आ चुका है, तो हमें फिलहाल कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। टेल मी फर्नीचर, फर्नीचर क्या करेंगे स्टूडेंट्स? Asset or set? तो फर्नीचर एसेट है हमारा। ओके, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, पिछले साल का सब्सक्रिप्शन आना पेंडिंग था, तो स्टूडेंट्स हम लोग क्या अज्यूम करेंगे, इस साल वो आ चुका होगा, तो हम लोग क्या करेंगे उसको। टेल मी पिछले साल का आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन कितना होगा स्टूडेंट्स? आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन क्या होता है, कितना दिया टोटल हमें? 8,500 दिया ना। चलो यहाँ पे सब्सक्रिप्शन को भी हम टिक कर लेंगे, हम देख लेंगे उसको क्या करना है। पिछले साल का हमारे पास कितना पैसा आ गया, 2,000 आ गया है, और पिछले साल का पेंडिंग कितना है, 8,500 पेंडिंग है। चलो ठीक है, फिलहाल असेट में डाल दो, मैं तुम लोग को एग्जैक्टली बताऊंगा इसको क्या करना है। टोटल इमेजिन करो स्टूडेंट्स, ये आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन मतलब इमेजिन करो ये किसकी फीस है, हर्ष की फीस। टोटल हर्ष की पिछले साल की फीस 8,500 पेंडिंग थी, 8,500 पेंडिंग थी। उसमें से हर्ष ने मुझे पिछले साल की कितनी फीस दी, अब तक 2,000 ही दी है, 2,000 ही दी है। तो बताओ अभी भी कितनी पेंडिंग है पिछले साल की, अभी भी कितनी पेंडिंग होगी पिछले साल की पैसे? 6,500। वेरी गुड कशिश। तो आंसर क्या आएगा, 6,500 आएगा। तो वो हम लोग, मैं आपको बताऊंगा कैसे सॉल्व करना है। यहाँ पे आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन है, इसको असेट में लिख दो, और 6% इन्वेस्टमेंट में हिडन एडजस्टमेंट है, ये भी असेट में आएगा, हिडन एडजस्टमेंट है। इन सबका एक ही इफेक्ट आएगा स्टूडेंट्स, बिकॉज ये ऑलरेडी हमें क्या दिया है, बैलेंस शीट में दिया हुआ है, तो इसका सिर्फ और सिर्फ एक ही इफेक्ट आएगा। मूविंग फॉरवर्ड टू रिसीव एंड पेमेंट अकाउंट नाउ। फटाफट बताना स्टूडेंट्स, बहुत आसान है। सबसे पहले बैलेंस ब्रॉट डाउन लिखा हुआ है, कैश एंड कैश बैंक हमने कैंसिल कर दिया है। टेल मी एंट्रेंस फीस कहाँ पे जाएगा, ऑलरेडी उसका एडजस्टमेंट दिया हुआ, तो इनकम में जाएगा। सब्सक्रिप्शन 2,000 स्टूडेंट्स, हम लोग उसको माइनस कर देंगे, जैसे मैंने बताया था पिछले साल का हर्ष का फीस 8,500 पेंडिंग है, 2,000 ऑलरेडी आ चुका है, 2,000 आ चुका है, तो हम लोग माइनस फ्रॉम असेट कर देंगे। मेरा असेट कितना था, 8,500 का असेट था, उसमें से हर्ष ने 2,000 मुझे पे कर दिया है, तो मैं असेट से माइनस कर दूंगा। अब मुझे उससे अभी भी 6,500 लेने बाकी हैं। 18-19 सी स्टूडेंट्स, हम लोग यहाँ पे 31 मार्च 2019 दिया है, मतलब मेरा करंट ईयर कौन सा है, 18 और 19, तो मेरा करंट ईयर ही है। तो क्या होगा स्टूडेंट्स, 18-19 क्या हो जाएगा मेरा? टेल मी व्हाट इज दैट, 18-19? इनकम आएगा, वेरी गुड। 19-20 आगे के साल का पैसा भी अभी आ गया, व्हाट इज दैट? एडवांस इनकम। एडवांस इनकम, वेरी गुड। और एडवांस इनकम क्या होता है स्टूडेंट्स, असेट होता है या लायबिलिटी होता है? एडवांस इनकम क्या होगा स्टूडेंट्स, मेरे लिए लायबिलिटी होगा, बिकॉज आगे के साल का पैसा अभी से आ गया मेरे पास, फिर से लायबिलिटी में उसको करंट ईयर लायबिलिटी में डालूंगा। ओके, ऑब्वियसली ये 19-20 इस साल से बिलोंग नहीं करता, तो इसकी जगह कहीं पे भी इनकम एंड एक्सपेंस अकाउंट में नहीं आएगी। इनकम एंड एक्सपेंस के अंदर सिर्फ वही आइटम्स आते हैं जो प्रेजेंट ईयर करंट ईयर से बिलोंग करते हैं। चलो नेक्स्ट, रेंट। एवरीबॉडी स्टूडेंट you'll have to open your mic and speak. Come on, tell me what is rent? कहाँ पर आएगा? Expense. Expense. Stationery. Expense. Salaries. Expense. Furniture repairs. Expense. Honorarium to secretary. Honorarium मतलब किसी को भी प्रोफेशनल फीस देना, प्रोफेशनल फीस देना, जैसे डॉक्टर को प्रोफेशनल फीस दे दी, लॉयर्स को प्रोफेशनल फीस दे दी, तो होनोरेरियम मतलब प्रोफेशनल फीस होता है टू सेक्रेटरी।
तो वो भी हमारे लिए क्या एक एक्सपेंस है। मिसलेनियस एक्सपेंस भी एक्सपेंस है। एंड फाइनली कैश इन एंड कैश बैंक। टेल मी कैश इन कैश बैंक कहाँ पर आएगा? असेट साइड आएगा, बिकॉज ये हमारे लिए करंट ईयर में असेट है। लेट्स स्टार्ट विद एडजस्टमेंट नाउ। एडजस्टमेंट के दो इफेक्ट होने वाले स्टूडेंट। सबसे पहले फर्स्ट, रेंट फॉर लास्ट 2 मंथ 5000 इज स्टिल ड्यू। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, बताओ आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस के दो इफेक्ट क्या हो गए? टेल मी स्टूडेंट्स, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस के दो इफेक्ट क्या होने वाले हैं? एड एंड लाइबिलिटी। वेरी गुड बेटा, तो ऐड आएगा और लायबिलिटी करेंगे, ऐड और लायबिलिटी। रेंट हम लोग कौन सा रेंट को टिक कर लो स्टूडेंट्स, में दो एडजस्टमेंट है, दो एडजस्टमेंट है, हम लोग 3 लाइन छोड़ने वाले उसकी सम के अंदर। ऐड और लायबिलिटी लिखेंगे, ऐड और लायबिलिटी। मूविंग फॉरवर्ड, सेकंड वन, स्टेशनरी एक्सपेंस पेएबल ऑन 31st मार्च वर्थ 450। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट हम लोग को क्या दिया हुआ है? स्टेशनरी दिया हुआ है। तो हम लोग इसको भी हमारे लिए पेएबल मतलब अभी भी पे करना बाकी, इवन दिस इज आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, तो सेम आएगा। ऐड और लायबिलिटी साइड लिखेंगे और स्टेशनरी को टिक कर दो, उसमें भी दो एडजस्टमेंट है, तो दो एडजस्टमेंट है, मतलब स्टेशनरी के लिए हमें कितनी लाइन छोड़नी है? 3 लाइन छोड़नी है कंपल्सरीली। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन फॉर 18 एंड 19 वाज 3000, तो हमारे लिए सब्सक्रिप्शन में भी एडजस्टमेंट है। टेल मी स्टूडेंट्स, आउटस्टैंडिंग इनकम का दो इफेक्ट क्या होता है? आउटस्टैंडिंग इनकम टू इफेक्ट्स। ओके वेरी गुड, तो ऐड होगा और असेट साइड जाएगा। नाइस, तो ऐड जाएगा और असेट साइड जाएगा। एंट्रेंस फीस शुड बी कैपिटलाइज्ड, चलो एंट्रेंस फीस को टिक कर लो, कैपिटलाइज करना है स्टूडेंट्स। टेल मी कैपिटलाइज के दो इफेक्ट क्या होगा? Less from asset add to capital. लेस फ्रॉम इनकम होगा बेटा, लेस फ्रॉम इनकम एड टू कैपिटल, तो यहाँ पे लिखो लेस फ्रॉम इनकम और एड टू कैपिटल, लेस फ्रॉम इनकम एड टू कैपिटल। आफ्टर दैट फाइनली डेप्रिसिएशन फर्नीचर है, हमें 10% करना है। फर्नीचर 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 आई गेस हमें पिछले साल दिया था। फर्नीचर को टिक कर लो, उसमें एडजस्टमेंट है स्टूडेंट्स, और एडजस्टमेंट रहेगा तो हम डेप्रिशिएट करेंगे लेस और एक्सपेंस साइड। ओके, क्वाइट अ सिंपल सम स्टूडेंट्स। चलो हम लोग इसकी शुरुआत करेंगे। अब मैं यहाँ पे क्या दूंगा? दिस इज क्वेश्चन नंबर 14 पेज 97, so I'm going to make some changes. Question number 14 पेज 97 और इन द बुक्स ऑफ येसुबाई महिला मंडल है, येसुबाई महिला मंडल, येसुबाई महिला मंडल है स्टूडेंट्स। और मेरा करंट ईयर है 2018 है, 31 मार्च 2018 आएगा यहाँ पर 2018, और मेरा बैलेंस शीट भी 31 मार्च 2018 आने वाला है। ओके, सबसे पहले प्रीवियस ईयर की बैलेंस शीट से हम शुरू करने वाले हैं। 2019 है ना? 19 में ओके, मैंने बैलेंस शीट देखा है। ओके, मेरा प्रीवियस ईयर का बैलेंस शीट 18 है, रिसीव एंड पेमेंट 2019 है। ओके ओके, तो मेरा करंट ईयर 2019 आएगा, रिसीव एंड पेमेंट 2019 है और यहाँ पे भी 2019 आएगा। ओके, स्टार्टिंग सबसे पहले कैपिटल फंड दिया हुआ हमें, और कैपिटल फंड का अमाउंट कितना है? 30,000 रुपीज है। हमेशा इसको आउटर कॉलम में ही लिखना है, डिटेल कॉलम में ही लिखना है। चलो, आउटस्टैंडिंग सैलरी दिया हुआ है, रेंट दिया हुआ है, स्टेशनरी दिया हुआ है, तो मुझे तीनों चीजें लिखनी होगी सबसे पहले। तो मैं सबसे पहले 2 सैलरी लिखूंगा यहाँ पे, और यहाँ से क्या लिखूंगा? लेस आउटस्टैंडिंग फॉर प्रीवियस ईयर, आउटस्टैंडिंग फॉर प्रीवियस ईयर, और अमाउंट कितना है? 8,000 है। मैं चेक कर लूंगा, सैलरी में तो इसके अलावा और कोई एडजस्टमेंट नहीं है, तो चलो ठीक है। उसके बाद टू रेंट, टू रेंट जितना भी उसमें से मैं लेस करूंगा आउटस्टैंडिंग फॉर प्रीवियस ईयर। अब मुझे यहाँ पे 3 लाइन छोड़नी है टोटल, तो ये एक आउटस्टैंडिंग फॉर प्रीवियस ईयर की हो गई। 7,000 में इसमें से भी माइनस करूंगा और 2 लाइन छोड़ूंगा मैं। उसके बाद मैं लिखने वाला हूँ टू स्टेशनरी, बिकॉज रेंट में हमें टोटल 3 लाइन छोड़नी थी। सिमिलरली स्टेशनरी में भी टोटल 3 लाइन छोड़नी है स्टेशनरी, और इसको लेस क्यों कर दूंगा? बिकॉज ये पिछले साल का है। लेस आउटस्टैंडिंग फॉर प्रीवियस ईयर, और प्रीवियस ईयर कितना है? 1,000 रुपीज है। ओके, आफ्टर दैट कैश एंड कैश बैंक तो फिलहाल मैं कुछ भी नहीं कर रहा हूँ। फर्नीचर दिया हुआ है, तो फर्नीचर का हम क्या करेंगे? यहाँ पे फर्नीचर लिख देंगे जिसमें एक एडजस्टमेंट है, और फर्नीचर का अमाउंट दिया हुआ है 20,000 रुपया। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, तो स्टूडेंट्स आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन टोटल मेरा पिछले साल का जितना पेंडिंग था मैं वो लिख रहा हूँ फिलहाल। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन पिछले साल का पेंडिंग टोटल कितना था? 8,500। इसको मैं असेट साइड क्यों लिख रहा हूँ स्टूडेंट्स? बिकॉज ये पूरा का पूरा नहीं आया अब तक, थोड़ा ही आया, सिर्फ और सिर्फ
हमने जैसे देखा आगे 2000 या, इसलिए मैंने इसको असेट साइड लिखा है फिलहाल, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन। नेक्स्ट इज 6% इन्वेस्टमेंट। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन में भी स्टूडेंट्स टोटल कितने एडजस्टमेंट है? टोटल 3 लाइन छोड़नी होगी बिकॉज 2 एडजस्टमेंट है, तो मैं 3 लाइन छोड़ने वाला हूँ। आफ्टर 1 2 3 एंड आफ्टर दैट ये 6% इन्वेस्टमेंट में भी हिडन एडजस्टमेंट है। 6% इन्वेस्टमेंट, हिडन एडजस्टमेंट को दखल अंदाज नहीं कर सकते। 6500 यहाँ पे, और यहाँ पे मेरा पिछला साल का बैलेंस शीट हो गया फिनिश। मूविंग फॉरवर्ड टू द करंट ईयर नाउ। सबसे पहले रिसीट साइड, सबसे पहले एंट्रेंस फीस दिया हुआ है मुझे, राइट ओवर हियर, बाय एंट्रेंस फीस। एंट्रेंस फीस में एडजस्टमेंट है यहाँ पे 28,000 आएगा। फिर बाय सब्सक्रिप्शन है, सब्सक्रिप्शन का हमारा करंट ईयर का अमाउंट है 45,000 रुपीज, इसमें भी एडजस्टमेंट है। एंड एडवांस वाला भी दिया हुआ है यहाँ पे, एडवांस में मेरे पास कुछ पैसे आ गए तो मैं यहाँ पे लिखूंगा एडवांस सब्सक्रिप्शन। एडवांस कौन से साल का स्टूडेंट्स? ये जो एडवांस आया है हमारे पास वो 2019 और 20 का है, तो हमारे लिए एक लाइबिलिटी हो गई है बिकॉज एडवांस में इनकम आ गई है, तो इट्स अ लाइबिलिटी फॉर अस। एडवांस इनकम इज अ लाइबिलिटी, तो आपको लर्न करना ही है। एंड फाइनली मिसलेनियस रिसिप्ट बाय miscellaneous receipt, amount है 5,000 rupees. Okay. Moving forward to the payment side, सबसे पहले रेंट दिया 25,000 रुपया, तो मैं यहाँ पे रेंट में लिख दूंगा 25,000। उसके बाद स्टेशनरी दिया 3,000, तो मैं स्टेशनरी में 3,000 लिख दूंगा। सैलरीज में 22,000 यहाँ पे मैंने 22,000 लिख दिया। ओके, तो सैलरीज पर 22,000 माइनस 8 कितना होगा? 22 माइनस 8 14,000 होना चाहिए। रेंट 25 माइनस 7 18,000 होना चाहिए। और स्टेशनरी में भी अभी भी एडजस्टमेंट पेंडिंग है, 3,000 माइनस 1 2,000 होगा। सारा मैंने कैलकुलेशन यहाँ पर कर दिया फिलहाल के लिए। आफ्टर दैट फर्नीचर रिपेयर्स, सो 2 फर्नीचर रिपेयर्स, अमाउंट कितना है? 1,800 है। 2 होनोरेरियम 2 सेक्रेटरी, अमाउंट कितना आने वाला है? होनोरेरियम टू सेक्रेटरी 16,000। 2 मिसलेनियस एक्सपेंस, अमाउंट है 2,000 रुपए। एंड फाइनली आफ्टर दैट हमें क्लोजिंग बैलेंस दिया, कैश एंड कैश बैंक का क्लोजिंग बैलेंस दिया हुआ है, राइट ओवर हियर, कैश इन हैंड, कैश एंड बैंक 8,200 और 16,000, 8,200 और 16,000। ओके, सो यहाँ पे हमारा रिसीप एंड पेमेंट अकाउंट भी स्टूडेंट्स कंप्लीटली होता हुआ फिनिश। नाउ मूविंग फॉरवर्ड टू द एडजस्टमेंट। सबसे पहले रेंट का एडजस्टमेंट दिया हुआ है, रेंट फॉर लास्ट 2 मंथ इज 5,000 स्टिल ड्यू। आउटस्टैंडिंग हमेशा ऐड होता है, तो मैं रेंट में ऐड कर दूंगा। यहाँ पे आउटस्टैंडिंग वर्ड लिखना है हमें नाइसली, सारा का सारा स्टूडेंट्स फुल फॉर्म लिखना है आपको बोर्ड एग्जाम के अंदर। यहाँ पे आउटस्टैंडिंग फॉर प्रीवियस ईयर जो लिखा है वो भी आपको फुल फॉर्म लिखना होगा बोर्ड एग्जाम में। तो यहाँ पे आउटस्टैंडिंग होगा एंड अमाउंट इज 5,000। 18 प्लस 5 कम्स टू हाउ मच? 23,000। 18 प्लस 5 23 होता है। और उसका सेकंड इफेक्ट आएगा लाइबिलिटी साइड आएगा, बिकॉज ये हमारे लिए आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है। आउटस्टैंडिंग मैं वर्ड यहाँ पे लिख के अंडरलाइन कर रहा हूँ। सबसे पहले हमारा कौन सा आउटस्टैंडिंग है इस वाले में? रेंट है। रेंट का अमाउंट कितना है? 5,000 रुपए हमारा आउटस्टैंडिंग रेंट इस साल का रेंट। आफ्टर दैट नेक्स्ट वन स्टेशनरी एक्सपेंसेस पेएबल। पेएबल मतलब अभी भी पे करना बाकी है, पे नहीं हुआ है। पेएबल मतलब वो अगेन आउटस्टैंडिंग होगा, तो मैं यहाँ पे ऐड करके पेएबल वर्ड यूज कर रहा हूँ, जो वर्ड उन्होंने यूज किया सेम। ऐड पेएबल, कितना पेएबल अभी भी? 450। 2,000 प्लस 450 कम्स टू हाउ मच? 2650। उसका सेकंड इफेक्ट आएगा, मैं यहाँ पे लिखूंगा स्टेशनरी, ये भी आउटस्टैंडिंग है एक तरह का, 450। ओके सर 2,000 प्लस 450 2450 ना? अच्छा ये 200 नहीं है, 2000, हाँ 2450।
Okay, fine. 2,450. Thank you. After that, students, outstanding subscription एचएस नंबर 3 की ओर बढ़ेंगे. आउटस्टैंडिंग है तो ऑब्वियसली ये फिर से ऐड होगा यहाँ पर. तो सब्सक्रिप्शन में यहाँ पे ऐड वर्ड यूज करूंगा और आउटस्टैंडिंग लिखूंगा. आउटस्टैंडिंग और 45,000 और 3,000 है. 45 प्लस 3 48,000 हो जाएगा. ओके. देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पे आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन जो था ना, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन पिछले साल का टोटल 8,500 हमारे पास असेट था. हमारे देखो रिसीव एंड पेमेंट में हमने क्या किया, 2,000 तो ऑलरेडी हमें रिसीव हो चुका है, लेस रिसीव. तो मेरे पास पिछले साल का अभी भी 6,500 टोटल मेरे लिए असेट है. और करंट ईयर का एड आउटस्टैंडिंग, करंट ईयर का अभी भी आउटस्टैंडिंग है. करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग कितना है स्टूडेंट्स? 3,000 रुपीज आउटस्टैंडिंग है. तो टोटल बाहर आउटर कॉलम में कितना चला जाएगा अब? 9,500. आर यू गेटिंग दिस स्टूडेंट्स? अगर आप देखोगे हमें पिछले साल की बैलेंस शीट में दिया था 8,500 हमारे लिए आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन था. फिर हमें रिसिप्ट वाले में दिया 2,000 आ चुका है. पिछले साल का 2,000 आ चुका है. इमेजिन करो ये हर्ष की फीस है. पिछले साल की 8,500 पेंडिंग थी. इस साल उसने 2,000 मुझे पिछले साल का पे कर दिया था, तो 6,500 अभी भी पेंडिंग है. प्लस इस साल का भी अभी भी उसका 3,000 पेंडिंग है. तो टोटल इन शॉर्ट 9,500 अभी मेरे पास पेंडिंग है यहाँ पर हर्ष की फीस. Moving forward to the next adjustment. Fourth one, entrance fees should be capitalized. अच्छा, कैपिटलाइज करना तो क्या होगा? लेस फ्रॉम इनकम एड टू कैपिटल. लेस फ्रॉम इनकम, पूरा अमाउंट कैपिटलाइज करना है, कुछ नहीं बोला है तो हम यहाँ पे लेस करेंगे. कैपिटलाइज पूरा 28,000 लेस कर देंगे. यहाँ पे क्या हो जाएगा? नील हो जाएगा. लेस फ्रॉम इनकम हो गया और एड टू कैपिटल करेंगे. एड टू कैपिटल, एड एंट्रेंस फीस पूरा 28,000 है. 28,000 है स्टूडेंट्स. पहले का कैपिटल कितना? 30,000 था और ये 28, which comes to how much? 58,000. Okay, so 20 plus 38, 28 plus 30 comes to 58,000. And after that, next one, fifth one, depreciation. फर्नीचर के ऊपर डेप्रिसिएशन लगाना बहुत आसान है. डेप्रिसिएशन तो हम काफी समय से करते आ रहे हैं. लेस डेप्रिसिएशन आएगा. एट 10%, 2,000 हो जाएगा. 18,000. तो लेस फ्रॉम असेट, और ये एक्सपेंस साइड आएगा स्टूडेंट हमारा. एक्सपेंस साइड तो 2 डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर 2,000 रुपीज आएगा. टेल मी स्टूडेंट्स, क्या पूरा सम हो चुका है यहाँ पे कंप्लीट? क्या कुछ पेंडिंग है? इज देयर एनी हिडन एडजस्टमेंट इन दिस पर्टिकुलर सम? इन्वेस्टमेंट वाला ना? या हिडन एडजस्टमेंट, हिडन एडजस्टमेंट पेंडिंग है. इन्वेस्टमेंट वाला क्या लिखा था वहां पर? 8% नहीं, सॉरी 6% इन्वेस्टमेंट. 6% इन्वेस्टमेंट. तो चलो इन्वेस्टमेंट में आ जाओ. यहाँ पर इंटरेस्ट, स्टूडेंट्स इंटरेस्ट हमेशा ऐड होता है. इंटरेस्ट हमेशा ऐड होता है. यहाँ पे ऐड कर देंगे, ऐड इंटरेस्ट एट द रेट 6%. 6,500 का मुझे 6% निकालना होगा. दैट मीन 65 into 6, 633 कैरी से 36. हाँ, 390 आ रहा है. 390 रुपया. तो दैट कम्स टू 6,890. 6,890 हो जाएगा. और हमारा असेट बढ़ना ये हमारे लिए एक इनकम है. तो सेकंड इफेक्ट इनकम साइड लिखेंगे हम लोग. मैं यहाँ पे लिखूंगा बाय इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट और अमाउंट आएगा स्टूडेंट्स 390. और यहाँ पे हमारा पूरा का पूरा सम हो चुका है स्टूडेंट्स कंप्लीट. अब हम क्या करेंगे? अब हम बढ़ेंगे टैली होने की ओर. टैली सम को टैली करने की ओर हम बढ़ने वाले हैं. अगेन लेट मी सी विच साइड इज हेवियर. फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे मुझे 48,000 और 5 53,000 तो दिख ही रहा है. यहाँ पे 14 और 23 कितना होता है? 23 और 14 37, 39, 40, 56. ओ माय गॉड, 58, 60. ये साइड 68 आ रहा है, ये बाय 53. ओ माय गॉड. तो आई गेस आई फील स्टूडेंट्स दिस टाइम माय डेबिट साइड इज मोर हेवियर. फाइन, सो लेट्स सी. कैलकुलेट करेंगे. 23 और 14 कितना होगा? 37 होगा. 2450 है. 2450 1800 आएगा यहाँ पे. 1800, 16 और 2 ये 20,000 हो गया. टोटल 20,000 हो गया. ओके, ऐसा हो चुका है. ओके, यहाँ पे 20,000 अच्छे से करते हैं. सबसे पहले 0 है, 5 है यहाँ पर, 8 + 4
2 1 कैरी 10 11 है 1 कैरी सो दैट कम्स टू हाउ मच स्टूडेंट्स 61,250 आ रहा है मेरा डेबिट साइड हैवी आ रहा है इस बार इस समय 61,250 सो मैं सिमिलरली क्रेडिट में 61,250 लिखूंगा लेट्स कैलकुलेट द क्रेडिट साइड नाउ 48 ये तो ऑलरेडी हो सकता है 53 390 53,000 और 390 0 15 में से 9 गया तो कितना बचेगा 6 बचेगा 1 11 में से 3 गया तो 11 में से 3 गया तो 8 बचेगा ओके ये यहाँ पे क्या होगा 0 हो जाएगा तो 10 में से 3 गया तो 7 बचेगा ओके 7 तो बाद में ये तो कट हो जाएगा 7860 स्टूडेंट्स मेरा अमाउंट आ रहा है तुम राइट ओवर हियर 7860 मैं लिखूंगा बाय एक्सेस ऑफ एक्सपेंडिचर हुआ इस बार स्टूडेंट्स एक्सपेंडिचर ओवर इनकम टेल मी इसको क्या बोलेंगे इस वर्ड को हम क्या बोलेंगे दैट इज ये सरप्लस नहीं है स्टूडेंट्स तो ये हमारे लिए क्या है डेफिसिट वेरी गुड डेफिसिट है अब बताओ स्टूडेंट्स डेफिसिट क्या होगा कैपिटल में ऐड होगा या लेस होगा लेस लेस तो इस बार हमारा कैपिटल से लेस होना है बिकॉज इतना कम हुआ पड़ा हमारा डेफिसिट हो गया लेस डेफिसिट 7860 इसको आउटर कॉलम में डालेंगे ओके तो 58,000 माइनस 7860 तो ये तो कितना होगा 140 आना चाहिए 10 से गया हाँ 9 से 8 गया तो 1 आएगा और ये 7 50,140 आ रहा है 50,140 अब लेट्स सी 50,140 और इसमें क्या है ये 5 और 3 8 8 8450 8450 0 आएगा यहाँ पर 9 आएगा 5 आएगा 8 आएगा 58,590 आ रहा है 58,590 आ रहा है ऑन माय लायबिलिटी साइड मूविंग फॉरवर्ड टू द असेट साइड नाउ लेट्स सी 18 प्लस 9 कितना होगा 27,500 होगा ये 6890 है 6890 है 8 200 और 16 और 8 24,200 होएगा सो 24,200 0 9 5 plus 8 13 13 14 15 यहाँ पे कुछ मिसिंग है क्या कितना हाँ ठीक है ना ये बराबर है 7 plus 6 कितना होगा 13 होगा 13 plus 4 17 है 1 कैरी है 5 हाँ तो 57,590 आ रहा है स्टूडेंट्स 8 आएगा सर एक 1 कैरी भी था उधर हाँ हाँ बराबर 8 plus 2 10 है तो यहाँ पे 15 तो यहाँ पे 1 कैरी होगा चलो ठीक है तो स्टूडेंट्स अमाउंट बराबर एकदम 58,590 हमारा एकदम परफेक्ट आंसर आ रहा है 58,590 इज द परफेक्ट आंसर दैट वी आर गेटिंग राइट नाउ और यहाँ पे हमारा सम अच्छे से हो गया टैली स्टूडेंट्स यहाँ पे हमने आज 2 सम अच्छे से कंप्लीट किए हुए हैं थैंक यू सो मच